हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज से हम ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी। सबसे पहले हम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर है। हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी करेंगे लाइन टू लाइन। उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट बनता है कॉन्सेप्ट, प्लस में जो भी उसके क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर वहाँ से बनेंगे, उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज हमारी कंटेंट स्पेशल क्लास है ये। इसमें हम साइंस का 9th क्लास का सब फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैटर। ठीक है, आइए। मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मैटर, यानी कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ मैटर है। चाहे वो हम खाना खा रहे हैं, या फिर हम सांस ले रहे हैं, या फिर कोई स्मॉल ड्रॉपलेट है वाटर की, या फिर सैंड का कोई पार्टिकल है, हर एक चीज़ मैटर है। यानी कि सब चीज़ जो है मैटर से बनी हुई है। यही बोला है इस लाइन में इसने। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? फिजिकल नेचर है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल का बना हुआ है। मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम जर्नल पढ़ते हैं कि जो मैटर की स्टेट होती है ना फ्रेंड, वो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हम जर्नल पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। उसके बाद अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम स्पेशली साइंस में पढ़ रहे हैं, तो उसकी 5 स्टेट होती है मैटर की। 4th होती है प्लाज्मा, और 5th होती है बोयज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बीईसी। ठीक है, तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबने पढ़ी है, हमें इन पे फोकस करना है, प्लाज्मा पर, बीईसी पे। देखो सॉलिड क्या है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। यानी कि जो सॉलिड स्टेट होगी उसमें शेप होगी वो फाइनाइट शेप होगी, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी डेफिनेट होगी, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम। उसके बाद सेकंड है हमारी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, उसको जिस भी हम कंटेनर में डालेंगे, जिस भी बोतल में हम अगर किसी लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, बट उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम डेफिनेट होगी, शेप जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। डेफिनेट शेप ना होने का मतलब है जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी में वो फैल जाएगी। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब है हम सपोज करो हम गैस को एक छोटे कंटेनर में डाल रहे हैं, एक बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं। अगर हम छोटे कंटेनर में गैस डालें तो गैस में फैल जाएगी सारे में, तो गैस की वॉल्यूम इतनी हो गई। अगर हमने बड़े कंटेनर में सेम गैस को डाला ना, तो वो इसमें फैल जाएगी, उसकी वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। तो ना तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है गैस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। यानी कि जो ये स्टेज होती है ना, इसमें सुपर एक्साइटेड और सुपर आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं गैस के। जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसमें हीलियम के पार्टिकल होते हैं। नियॉन गैस होती है, उसमें नियॉन के पार्टिकल होते हैं। उसमें उसको कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा को रखते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आप बोल सकते हो प्लाज्मा एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है आयनाइज्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसमें हीलियम गैस के आयंस होते हैं। नियॉन गैस बल्ब्स होते हैं, उनमें नियॉन गैस के आयंस होते हैं। ये प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा ग्लो विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो प्लाज्मा ग्लो करता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस फिल करी। देखो जैसे यहाँ हीलियम गैस फिल करी है, यहाँ नियॉन गैस फिल करी है, तो जौन सी आप गैस फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5th बोज आइंस्टाइन। बोज आइंस्टाइन जो कंडेंसेशन है वो क्या है? वो तो एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं हॉट स्टेट है। ये क्या है? कूलिंग वाली स्टेट है। वो क्या है? हॉटेस्ट स्टेट थी हमारी, ये है हमारी कूलिंग वाली स्टेट। द बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस। ये मतलब किसी गैस को ठंडा करने पे हमें बीईसी मिल रहा है। और जो प्लाज्मा था वो आयनाइज्ड फॉर्म में सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक गैस थी, यानी कि हॉट टेम्परेचर था वहाँ। ठीक है, The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 of the density of air। यानी कि इतने छोटे पार्टिकल हैं जो एयर का भी 100,000 टाइम्स है, उसको अगर हम कूल कर देते हैं तो हमें BEC मिलता है। ठीक है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन है 5th स्टेट ऑफ मैटर की। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए द मेल्टिंग पॉइंट एट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट। सॉलिड क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा एंड बिकम ए लिक्विड, यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाएगा।
जिस टेम्परेचर पे बनेगा वो होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है, या फिर आप लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की सॉलिड से लिक्विड बनने को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट। ये आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है कवर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस कोई मैटर हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड से लिक्विड को बोलेंगे फ्यूजन। देखो सॉलिड से लिक्विड यानी कि सॉलिड स्टेट में उससे टूट के वो लिक्विड बनेगा, तो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, अगर हम लिक्विड से सॉलिड बनाएं कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में, उसको हम सॉलिड बनाएंगे तो वो हो जाएगी हमारी सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट है लिक्विड से गैस। लिक्विड से हमें गैस बनानी है, वेपोराइजेशन है, ये भी सिंपल है, याद हमें करना है। अगर हम गैस से लिक्विड बना रहे हैं यानी कि अगर हम गैस को फ्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस, अगर कोई चीज़ हमारी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। तो जो एक इंटर कन्वर्जन है 3 स्टेट का, ये एक बार आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है गैसेस पे। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने जो इमेज ली है ना, ये एनसीईआरटी की इमेज है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपकी 9th क्लास की साइंस में? कोई कंटेनर है, देखिए ये 3 कंटेनर है, सेम कंटेनर है। इन 3 कंटेनर में गैस फिल हुई है, ये कंटेनर है हमारी कोई, इनमें गैस फिल हुई है। उसके बाद ये ऊपर से एक पिस्टन लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ तक क्या है, इसमें गैस यहाँ तक भरी हुई है। अगर हम पिस्टन को और प्रेस करेंगे तो गैस थोड़ी नीचे और कंप्रेस हो जाएगी। अगर हम पिस्टन को पूरा कंप्लीट प्रेस कर देंगे तो गैस हमारी बिल्कुल जितनी वो कंप्रेस हो सकती है उतनी कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। देखो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर हो गया, हाई क्या हो गया? प्रेशर हो गया। और लो अगर टेम्परेचर है तो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। यहाँ गैस के पार्टिकल देखो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ के एक ऑर्डर में हो गए तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है। तो यानी कि यहाँ प्रेशर जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे सी होते हैं या फिर ओशंस होते हैं, उनमें जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो वहाँ का पानी क्या इवेपोरेट होने लगता है। अगर यहाँ सनलाइट पड़ती है तो यहाँ का पानी क्या है? इवेपोरेट होने लगता है, ऐसे ऐसे भाप बनने लगते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमिना, सरफेस एक होता है फ्रेंड सरफेस फिनोमिना, एक होता है बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि ये ऊपर के पार्टिकल है ये इवेपोरेट हो रहे हैं। अगर हम देखें बॉइलिंग में सपोज करो इतना पानी भरा हुआ है किसी कंटेनर में, यहाँ से हमने हीट दी इसको, ठीक है, यहाँ से हीट दी तो ये पार्टिकल ना नीचे से सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या बल्क फिनोमिना है, इसके सारे जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे। और सरफेस फिनोमिना में क्या होगा? जो सिर्फ ऊपर के पार्टिकल है, सरफेस के पार्टिकल है, वो इवेपोरेट होंगे। तो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना क्या है? इवेपोरेशन है। ये क्या सरफेस फिनोमिना है। उसके बाद इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखो जैसे गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में क्या है? पानी जल्दी भाप बन जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? टेम्परेचर की है। इंक्रीज विद विंड स्पीड। आपने देखा हो जैसे आप गर्मियों में कपड़े सुखाते हो, ठीक है, तो अगर धूप तेज है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर हवा भी चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। बट वहीं अगर बारिश का मौसम हो, ह्यूमिडिटी हो, तो कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, क्योंकि वो जो इवेपोरेशन है वो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई गैस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? बल्क फिनोमिना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इवेपोरेशन क्या है, स्टेट मैटर की स्टेट कितनी है, और 5 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोज-आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद उन गैस का इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक टॉपिक और है आपका इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? आप देखिए लेटेंट हीट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं जो एक कहते हैं ना बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज की, तो बुक वाली लैंग्वेज में क्या बोलेगा लेटेंट हीट के लिए? आपको बोलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, लेटेंट हीट ऑफ यानी कि वेपराइजेशन की है, और लेटेंट हीट किसकी है? फ्यूज़न की है। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है आप 1 kg सॉलिड को, वेपराइजेशन है ना, सॉलिड 1 kg लिक्विड को, एक सेकेंड रुको,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब है आप 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ये होगी वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट। उसके बाद एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन याद करने से बेहतर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, वो आप देखना। जैसे ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के लिए आप क्या करोगे, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर, ड्यूरिंग मेल्टिंग यानी कि जब मेल्टिंग हो रही है किसी, एक सेकेंड वेरी सॉरी, जब मेल्टिंग हो रही है, देखिए जब मेल्टिंग हो रही है किसी टेम्परेचर पर तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। सपोज करो आपने सपोज करो आपका कोई सिस्टम है, कोई कंटेनर है, कोई सिस्टम है, उसमें आपका कोई सब्सटेंस रखा है, कोई मैटर रखा है, ठीक है। उसमें आप मेल्टिंग कर रहे हो यानी कि आप टेम्परेचर दे रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो आप मेल्टिंग हो रही है। जब मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ना वो उसकी स्टेट को मेंटेन करने में यूज़ हो रखी है। देखिए, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। मेल्टिंग के दौरान क्या होता है, जो सिस्टम का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, मेल्टिंग पॉइंट आ भी जाए तब भी चेंज नहीं होता। टिल द ऑल आइस मेल्ट, जब तक सारी आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। क्यों? इवन वी कंटिन्यू सप्लाई हीट, अगर हम कंटिन्यू हीट सप्लाई भी कर रहे हैं तब भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दिस हीट गेट्स यूज अप द चेंजिंग द स्टेट। जो ये हीट है ना, ये स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रखी है। दिस लेटेंट का मतलब होता है हिडन। एज दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग द राइज इन टेम्परेचर। तो जो ये हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और वो आइस एब्जॉर्ब कर रही है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट वेपराइजेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, लेटेंट हीट आपकी फ्यूजन की फॉर्म में भी हो सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि आप 1 kg लिक्विड से, ठीक है, 1 kg लिक्विड जो आपका है उससे आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। 1 kg लिक्विड को, एक सेकेंड, 1 kg लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में। अब देखो लिक्विड से गैस बन रहा है तो किस पे बनेगा, एट बॉइलिंग पॉइंट। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं कहूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, FI, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड से लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। मैटर क्या है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज़ मैटर है। उसके बाद मैटर की हमने स्टेट्स पढ़ ली। कितनी स्टेट पढ़ी थी, 5 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज-आइंस्टाइन। यहाँ आपको फोकस करना है प्लाज्मा पर और बोज-आइंस्टाइन पर। आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए NCERT की, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं NCERT की लाइन्स से। तो जो मैंने आपको बताया ना, प्लाज्मा की डेफिनेशन, बोज-आइंस्टाइन की डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन को आप 1 से 2 बार देख लेना। आपको पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है, कौन से पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और जो BEC होता है वहाँ पर कूलिंग होती है, यानी कि एट बहुत लो टेम्परेचर पर जो गैस को हम फ्रिज करते हैं तो वो BEC के अंदर आएगा। उसके बाद स्टेट पढ़ ली। उसके बाद इनका इंटर कन्वर्जन, इन स्टेट का इंटर कन्वर्जन, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। ये जो 6 स्टेज है इंटर कन्वर्जन की, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद लेटेंट हीट, इसके बाद हमने किया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको लेटेंट हीट क्या है। उसके बाद हमने इवेपोरेशन किया था और एक प्रेशर का इफेक्ट देखा था, ठीक है। इतना आज के लिए, ये हमने आज इतना कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें करेंगे हम इसके क्वेश्चन, जितने भी मैटर से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। PYQs भी होंगे, उसमें पॉसिबल क्वेश्चंस भी होंगे, NCERT एग्जाम्पलर्स भी होंगे। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो NCERT है साइंस की, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम
सबसे पहले केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर हम फिजिक्स फिनिश करेंगे, फिर हम बायोलॉजी फिनिश करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी साइंस फिनिश हो जाएगी। फिर हम मैथ करेंगे, हरियाणा जी के करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक चीज़ करेंगे। डेली हम पढ़ेंगे। बहुत जिस तरह मैं करा रही हूँ उस तरह आप करते रहिए, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।